गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम डब्ल्यू सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है अर्थिंग सिस्टम। अर्थिंग सिस्टम के नोट्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आज हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि अर्थिंग होती क्या है और ये क्यों जरूरी है। आप इसमें देख रहे हैं ये हमारी जो अर्थिंग होती है टू टाइप्स की होती है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आज हम अर्थिंग को एक्सप्लेन करेंगे और ग्राउंडिंग को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अर्थिंग, आज हमारा पूरा सिस्टम अर्थिंग पे है, डिपेंड है। आप देख रहे हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर, आपने कभी देखा है किसी घर के ऊपर एक त्रिशूल शेप की कोई डिवाइस बनी हो, जैसे शिव जी का त्रिशूल होता है उस शेप की एक डिवाइस होती है, एक बिल्कुल सेम वैसा ही एक डिवाइस बनी होती है उसी शेप की। तो उस पे आप देख रहे हैं क्यों लगी होती है, कभी सोचा है आपने इस बारे में कि क्यों वो डिवाइस छत पे लगी हुई है? तो ये सिस्टम जो होता है हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी जो लाइटनिंग के दौरान जो हमारे घर में फॉल्ट्स होते हैं उनसे बच सकें। जैसा कि जब बिजली चमकती है तब, ताकि वो बिजली हमारे घर पे इफेक्ट ना डाल सके, हमारी लाइफ को थ्रेटन ना कर सके, फॉर दैट कंडीशन हम इस अर्थिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो वो डिवाइस बनी हुई है बच्चों, वो आयरन की बनी हुई है, या हम उस डिवाइस को जिंक और कॉपर के मटेरियल के मिक्सचर वाली एक डिवाइस से भी बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं उसको ऊपर हमने छत पे, इसमें छत पे जो लगा हुआ है उसमें क्या है, आप देख रहे हैं उसमें लोअर एंड पे हमने एक वायर जोड़ रखा है, और वायर होता हुआ कॉपर वायर बच्चों, कॉपर वायर उसमें होता हुआ आ रहा है। और ऊपर से वो घर के जो स्विच बोर्ड है जहाँ पे आपका मीटर होता है और मेन स्विच लगा होता है, वहाँ पे हमने उसको जोड़ रखा है। वो वहाँ पे क्यों जोड़ रखा है, ताकि सारी करंट वगैरह जो, ताकि वैसा करंट भी जाए और घर के पैनल, वो करंट हमारा लाइटनिंग वाला करंट हमारे पैनल बोर्ड को प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो वो हमने उस बोर्ड के होते हुए, ताकि बोर्ड का भी अंदर कोई करंट आया हो थंडर बोर्ड लाइटनिंग के दौरान, तो वो भी हमारा अर्थिंग सिस्टम की वजह से खत्म हो सके। आप देख रहे हैं वायर आके इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में चला गया है। उसके बाद से स्विच बोर्ड में से अर्थ की वायर आ रही है, अर्थ की वायर को जाके हमने किस में जोड़ रखा है, सेफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड। आप देख रहे हैं सेफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, तो हमने इस अर्थिंग वायर को सेफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ रखा है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रोड एक आयरन की बनी होती है, वो जमीन में काफी गहराई तक जाती है, ये अर्थिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है। हम इसको जमीन में गाड़ देते हैं, जैसे एक आयरन का सरिया, आप जानते हैं ना हिंदी, जिसको हम सरिया कहते हैं, आयरन रॉड, उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं। और उसको गाड़ने से पहले उसके चारों तरफ कुछ डाला जाता है, वो क्या है, वो चीज इसमें लिखी हुई बच्चों, देख रहे हैं आप, बैक फिल कंपाउंड। बैक फिल कंपाउंड मीन्स, जैसे हम जमीन में किसी आयरन रॉड को, सरिये को गाड़ते हैं तो उसके चारों तरफ नमक डालते हैं, तो वो बैकफिल कंपाउंड, उससे क्या होता है, कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो जाती है, ताकि वो करंट को ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके और ज़मीन में ग्राउंड उसको अर्थिंग कर सके। आप देख रहे हैं इससे क्या होने वाले फॉल्ट जो होते हैं उससे बच जाते हैं। घर में ओवर, उसमें जो भी ओवर करंट आता है लाइटनिंग के दौरान, जो हमें प्रॉब्लम्स, जो जो भी ज़्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज का खतरा है, हाई करंट का खतरा है, वो पावर डिसिपेशन जो होता है वो सब ग्राउंड के अंदर इस तरीके से चला जाता है जैसे ये जा रहे हैं, और हमारा घर लाइटनिंग से और बिजली से बच जाता है। इधर देख रहे हैं बिल्डिंग लिखा हुआ है, इस तरफ कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि यहाँ बिल्डिंग लिखा हुआ है, इसमें तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। लाइव मैंने आपको क्लास में भी बच्चों एक बार बताया था 8th क्लास में, कि जो सॉकेट है हमारा, जो जैसे जैसे कि घर में आ रहा है, उसका वन साइड लाइव है, अदर साइड इज न्यूट्रल, और ऊपर का जो मेन है दैट इज अर्थ होता है। और यही भी लाइव, न्यूट्रल, अर्थ हमारे पोल में जो तीन वायर जा रही होती हैं ऊपर, उनमें से एक वायर लाइव की होती है, एक न्यूट्रल की होती है, एक अर्थ की होती है, तो उसी को हम रिलेट कर रहे हैं। इसमें जो अर्थ वायर है उसी का यूज करके हम अर्थिंग को कर रहे हैं। अर्थिंग सिस्टम में इस अर्थ वायर का बहुत बड़ा यूज है, जिसको हम ग्राउंड में आयरन रोड की हेल्प से ग्राउंड में डिग करके, गाड़ कर जमीन में अच्छे से इसको हम अर्थिंग कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको कि अर्थिंग क्यों जरूरी है।
बच्चों अगर हम अर्थिंग नहीं करेंगे अपने घर की तो हो सकता है ड्यूरिंग लाइटनिंग हमारे घर में ओवर करंट आ जाए और हमारे पावर जो मशीनरी है एसी फ्रिज इन सबका ब्रेक डाउन हो सके। आपने देखा होगा कई बार बिजली चमकी और घर के टीवी फ्रिज वगैरह खराब हो जाते हैं। कहीं कहीं तो टीवी में आग भी लग जाती है, टीवी डैमेज हो जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग लोग क्या करते हैं, जब भी बिजली चमकती है अपने टीवी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको बंद कर देते हैं ताकि वो बच जाए। तो अर्थिंग सिस्टम हम इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी डिवाइसेस को कोई भी डैमेज ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये आपको कोई डाउट, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।